बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ ऑरेंज फ्रूट केक की रेसिपी, जो बहुत ही इजीली और बहुत ही यमी सा घर में बन के तैयार होता है। इसे हम बनाएंगे घर के एक पॉट में। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल का, बल्कि उससे भी कई ज़्यादा मज़ेदार सा ये केक घर में बन के तैयार हो जाएगा इस रेसिपी के साथ। तो बस रेसिपी को देखिए एंड तक, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और बना लें ये बहुत ही शानदार सा फ्रूट केक। अब मैं इस केक को कट करके भी दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट बनके रेडी हुआ है। आप इसे ओवन में बनाएं या देगची में, इसकी सॉफ्टनेस में कोई भी फर्क नहीं आएगा। बस अगर चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए हर आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। ऑरेंज टी केक बनाने के लिए हमने टूटी फ्रूटी ली है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून के करीब हम ऑरेंज पील्स लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास कुछ नट्स थे, वो भी मैंने छोटी छोटी कटिंग करके इसमें ऐड कर लिए हैं। इसकी डिटेल मैं इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अच्छा, यहाँ पर हम इस केक को बनाएंगे 2 एग्स के साथ। 2 अंडों के साथ हम इस केक को बनाएंगे, जो हमने रूम टेम्परेचर पे रखे थे। सबसे पहले अंडों को तोड़ेंगे, इसके बाद इसे हम बीट करेंगे। इतनी देर तक हमें इसे बीटर मशीन को इस्तेमाल करना है कि बस ये अंडे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे ऑरेंज का एसेंस। ऑरेंज एसेंस इसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे। और अगर आपके पास इसमें लेमन एसेंस हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास था बटर, तो जिसको मैंने मेल्ट करके इस केक में ऐड किया है। तकरीबन हाफ कप के करीब हम इसमें बटर ऐड कर लेंगे। और बटर ऐड करने के बाद हमें 1 कप के बराबर हम इसमें पिसी हुई शुगर ऐड करेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि मैं एक ही मेजरिंग कप से ये तमाम काम कर रही हूँ। इस कप को नाप के मैंने बटर लिया था और इस कप के साथ ही मैं तकरीबन 2 कप के बराबर इसमें पिसी हुई शुगर ऐड कर लूँगी। तो बस शुगर ऐड करने के बाद हम इसे बीटर को हल्का सा एक बार फिर चलाएंगे, ताकि बटर और शुगर अच्छी तरह से एग के साथ मिक्स हो जाए। अच्छा, पर स्पीड हमें इसकी बस बहुत हाई नहीं रखनी है। लो स्पीड पे ही हमें इसको इस तरह से बस बीट करना है कि अच्छी तरह से ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा। तो जो कप से हमने शुगर और बटर को मेजर किया था, उसके 3 कप के बराबर हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। और साथ साथ इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून से कम बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे। और इसके बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एक स्पैचुला की मदद से। और बिल्कुल इसी तरह आपने इसे फोल्ड करना है, राउंड एंड कट, राउंड एंड कट। अच्छा, जो नट्स हमने यहाँ पर ऐड किए थे, उसमें मैंने आपको बताया कि मैंने 10 से 12 अदद बादाम, 4 से 5 अदद पिस्ते थे मेरे पास। इसके अलावा काजू भी मैंने उसमें ऐड किए थे। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने नीम गर्म दूध दिया है, जो थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएँगे। ऐड ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। अभी तकरीबन मैंने यहाँ पर जो मिल्क ऐड किया है, वो तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर ही इसमें अभी गया है। लेकिन हम चेक देखेंगे कि हमें कितना इसको लिक्विड करना है, हम इसी हिसाब से इसमें मिल्क ऐड करेंगे। तो ये समझ लें कि यहाँ पर हमारा वही कप, मेजरिंग कप जो जिससे हमने तमाम चीज़ों को मेजर किया था, उसी कप के बराबर हमने यहाँ पर नीम गर्म दूध भी रखा है। तो अब इसमें हमने तकरीबन आधा मिल्क चला गया है। और अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये इसकी कंसिस्टेंसी अब इतनी हमें जितनी रिक्वायर्ड थी इतनी हो चुकी है। अब बारी आती है इसमें नट्स ऐड करने की। तो यहाँ पर हमने जो भी नट्स रखे थे, तो उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे मैदा, उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद स्ट्रेनर से हम मैदे को छान लेंगे, लेकिन हमें सिर्फ नट्स चाहिए और ये मैदा नहीं चाहिए। तो ये जो स्टिकी हुए हुए हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद इसे हम ऐड कर देंगे केक में।
हल्के आँच से इसे मिक्स करेंगे। तो मिक्स अब हो चुका है, अब हम इसे शिफ्ट कर देंगे उस मोल्ड में जिसमें हमें इसे बेक करना है। अच्छा दोस्तों, केक अब बेकिंग के लिए रेडी है। यहाँ पर हमने एक देगची तैयार की है जिसके ऊपर एक स्टैंड रखा है। डायरेक्टली नहीं रखिएगा वरना सेंटर से केक जल जाता है। इसके ऊपर हम एक वेट रख देंगे और फिर हमने चेक किया, इसको 35 मिनट के लगभग हुए थे। तो आके चेक किया तो केक बिल्कुल डन था। तो ऑलमोस्ट अब केक डन है। इसे हम निकालेंगे और थोड़ा-सा इसको सरफेस पे छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए। इसके बाद इसे डीमोल्ड करते हैं और ये है इस केक का फाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सी ये ऑरेंज टी केक की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।